सो अगेन हम निकल गए अपनी मॉर्निंग राइड पे। और आज की जो मॉर्निंग राइड रहने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर हो रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी रिवोल्ट चल रही है आगे, मेरे ही आगे ये रही भाई रिवोल्ट जिसके अंदर चैन लगी हुई थी। भैया कैसा एक्सपीरियंस आपका? हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ अगेन एक मॉर्निंग राइड पे, नेचर फ्रेंडली मॉर्निंग राइड पे। और आज की जो मॉर्निंग राइड रहने वाली है वो रहने वाली है गुड़गांव से CP। पहले मुझे यहाँ से जाना है गुड़गांव जो MES मॉल है वहाँ पे अपना फर्स्ट मीटअप पॉइंट, और उसके बाद जाना है CP में नौरंग हाउस है जहाँ पे इस वाली राइड का एंड होने वाला है। और अगेन ये छोटी मोटी राइड नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारी बाइकें आने वाली है और उसमें अपनी रिवोल्ट का भी ग्रुप जाएगा। अब आप सोचोगे रिवोल्ट का ग्रुप, सो हम लोगों ने रिवोल्ट का ग्रुप बनाया हुआ है दिल्ली के अंदर, जिसमें अभी तो मतलब जो एक्टिव मेंबर हैं जो राइड पे जाते हैं वो 10 या 15 ही हैं। और आज देखते हैं कितने मेंबर आने वाले हैं। और अलग ही तरीके के रिएक्शंस मिलते हैं लोगों के जब वो इसको देखते हैं, इतनी सारी बाइक्स के बीच में इलेक्ट्रिक बाइक्स को। और वो हमेशा की तरह एक ही क्वेश्चन होता है सबका, बाइक कितनी चलती है, कितने की आती है। तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब हम इस तरीके की कोई मॉर्निंग राइड करते हो। जब आप इस वाली मॉर्निंग राइड को देखोगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके से काफ़ी सारी मॉर्निंग राइड अपनी रिवोल्ट RV 400 पे लाता रहता हूँ। सो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते, जल्दी से चलते अपने फर्स्ट मीटअप पॉइंट पे और इस राइड को करते हैं शुरू। सो अगेन हम निकल गए अपनी मॉर्निंग राइड पे। और आज की जो मॉर्निंग राइड रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं और ज़्यादातर आने वाले रिवोल्टर्स। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि आज हो सकता है आपको मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रही है, क्योंकि मैंने कल ही नया मोटो व्लॉगिंग सेटअप परचेज करा था। और प्राइसिंग की बात तो मैं नहीं करने वाला सुबह सो जो है वो लगा लिया है। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो काफ़ी बड़ा सा हो गया। पहले थोड़ा छोटा था इसका जो केस था और माइक वगैरह कुछ था ही नहीं। और फिर ये देखो पूरा जुगाड़ वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे थोड़े स्प्लिटर वगैरह लगे हुए हैं। और फिर ये थोड़ा मतलब काफ़ी बल्कि सा हो गया है, हेलमेट आगे की साइड में और लटका सा भी हो गया है। अब मुझे नहीं पता यार ये कैसी ऑडियो कैप्चर कर रहा है, कैसी ऑडियो कैप्चर नहीं कर रहा है। और यहाँ से सीधा जाना है हमें गुड़गांव की तरफ, और वहाँ गुड़गांव वाली साइड में रखा है मीटअप पॉइंट पहला। और बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं क्या सीन रहता है। 98% यहाँ पे हो गई है बैटरी, 100% लेकर घर से चला था और 1.3 किलोमीटर ही चली है। पहला पॉइंट तो यार घर से निकलते ही इसका डाउन हो गया था, पता नहीं क्यों। पेट्रोल वाली बाइक होती है तो उसमें सुई पे नज़र रहती है कि कहाँ पे सुई चल रही है, और यहाँ पे ये बैटरी वाले तो यहाँ पे इस डब्बे के अंदर नज़र रहते हैं कि अपनी बाइक कितनी चार्ज है कितनी नहीं है, बिल्कुल मोबाइल की तरह। और रिवोल्टर में भी पता है कितने सारे आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता है कितने सारे आ रहे हैं, क्योंकि वही हमेशा की तरह प्लानिंग काफ़ी सारों की होती है, आते थोड़े से कम है। वो सब छोड़ो यार, ये जो नया व्लॉगिंग सेटअप लिया है इसमें जो ये माइक वाइक लगाया मैंने फर्स्ट टाइम लगाया, ठीक है। सो इसके अंदर पॉप फिल्टर भी मैंने डबल कर दिया था और ऊपर से कपड़ा भी लगाया, क्योंकि पहले मतलब वीडियो वगैरह देखी मैंने कि कैसे सेटअप करते हैं माइक को हेलमेट के अंदर। सो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है माइक को लगाना, और उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ये पता करना कि वॉइस रिकॉर्ड कैसी हो रही है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ और वो क्या रिकॉर्ड हो रहा है, वो देखने वाली बात होगी। और कितना क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर अच्छी वॉइस रिकॉर्ड हो गई तो मज़ा कसम से आ जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ ली है यार सस्ती तो है नहीं, मोटा खर्चा जिसे कहते हैं ना वो हुआ था, मेरे लिए तो मोटा खर्चा था भाई देखो। तो अब यहाँ से होना है राइट और फिर वही सीधा गुड़गांव। बाकी बाइक भी फुल अच्छे से चमका रखी है मैंने, अच्छे से धोई थी। पहले मुझे पता था यार राइड पे जाना है तो क्यों ना बाइक को ही साफ़ कर ले, बहुत गंदी हो रखी थी। और मैं इलेक्ट्रिक बाइक से पंगे तो बिल्कुल भी नहीं लेता, इसलिए संभल के धोनी पड़ती है ये। हमेशा यार नेचर फ्रेंडली राइड करते हैं तो अलग ही मज़े आते हैं, और बंदे मतलब देखते भी हैं। और इतनी सारी बाइक होती है ना छोड़ के, पता नहीं क्यों। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये नहीं बोला कि हम लोग लेट हुए, क्योंकि मैं लेट नहीं हुआ हूँ। मुझे पता था कि मैं 15 से 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, इसलिए मैं अपने टाइमिंग पे ही निकला हूँ। और आज मैं काफ़ी जल्दी जगह था, तो यहाँ से चढ़ते हैं इस फ्लाईओवर के ऊपर और यहाँ से सीधा जाना, सीधा गुड़गांव। और गुड़गांव में जो MES मॉल है वहाँ जाना है, वहाँ हमारा सबसे पहला मीटअप पॉइंट है। बाकी यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर हो रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। और धीरे धीरे थोड़ी गर्मी कम हो गई है, तो जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने वाली बातचीत थी वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। बट अभी कुछ दिन पहले मैंने नेक्सॉन के अंदर आग लगते हुए देखी थी, इलेक्ट्रिक नेक्सॉन के अंदर मेरे पास वीडियो आया था। आग की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे तो पेट्रोल डीजल हर किसी कार या बाइक के अंदर आग लगी जाती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही क्यों पॉइंट आउट करा जाता है मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हाँ ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कंपनियाँ R&D नहीं करती है ढंग से, काफ़ी सारी सब
सबकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सब तो कर लेती हैं, लेकिन कुछ कंपनियाँ हैं जो लगी पड़ी हैं बस बनाने में और बेचने में, उन्हें अपने बस प्रॉफिट से मतलब होता है, चीज़ें बना देती हैं और सेल आउट कर देती हैं। पता नहीं क्या ही सीन रहता है उनका। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कम्युनिटी यहाँ पे वो बदनाम हो जाती है, क्योंकि यार ये जल जाती है, फट जाती है, कुछ भी हो जाता है तो सब यही बोलता है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें तो होना ही था। बाकी बातें तो होती रहेंगी। पहले यहाँ से चलते गुड़गांव एमबीएस मॉल जो अपना मीटअप पॉइंट है, और वहाँ पहुँच मिलता हूँ आपसे और फिर मिलवाता हूँ सभी से आप लोगों को, और देखते हैं कैसा सब कुछ रहने वाला है। तो पहुँचते हैं सीधा अपने फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे। सो यहाँ पे मैं पहुँच गया अपने मीटिंग पॉइंट पे, मतलब मीटअप पॉइंट पे, जो सबसे पहला मीटअप पॉइंट था। और यहाँ पे सोहल भाई और यहाँ पे इस वाली साइड में हकूना मटाटा वाले नीतीश भाई। सो कुछ इतनी सारी बाइकें आ रखी है, और ये कीचड़ क्यों है यार, मेरी धुली धुलाई बाइक गंदी हो जाएगी। देखते कौन कौन रिवोल्ट पे आया, कौन कौन नहीं आया। अभी हम ही है थोड़े नेचर फ्रेंडली यहाँ पे, हम ही दिख रहे हैं साफ सुथरे से। पहले इसको खड़ा कर लेते हैं और फिर देखते हैं सिस्टम क्या रहता है यहाँ पे क्या नहीं। तो भाई हम पहुँच गए अपने मीटअप पॉइंट पे। सो भाई राइड हो गई स्टार्ट। रिवोल्ट की अगर बात करें तो कम से कम होंगी 10-12, बाकी मैंने गिनी नहीं है भाई। देखो अभी ये क्या नकली आरआर यहाँ पे अपाचे आरआर बना दी। सो भाई राइड हो गई स्टार्ट। पहले लाइनअप रेडी हो रहा था, और लाइनअप रेडी होने के बाद कम से कम 15 मिनट वेट करा, और यहाँ पे ये बंद की हो गई बाइक इन भाई की। ये क्या कर रहे भैया यहाँ पे? अब यहाँ से लेना है क्या यू टर्न? भाई ये भाई तो फुल्ली लोडेड खड़े हैं यहाँ पे। ओए इस वाली बाइक के देख अंदर क्या लग रहा है भाई, चैन लग रही है यार। देखो ये देखो यहाँ से देखो, पास से रिवोल्ट में चैन भाई। 6:30 बजे का मीटिंग पॉइंट था, 6:45 पे निकलने वाले थे, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 7 साढ़े 7। धूप देख रहे हो कहाँ पहुँच गई है। बाकी यहाँ पे ये देखो 2 लाइन फॉर्मेशन ऐसी दिखते, कुछ बीच में से खाली, साइडों में 2 बाइकें। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए धौला कुआं, और यहाँ पे अपनी अगर बाइक की बात करें तो 29 किलोमीटर कुछ चल चुके हैं, 74%। यहाँ भी चार्ज बचा है, मतलब चार्ज तो बहुत सारा है, क्योंकि सीपी तक ही जाना, और यहाँ से सीपी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी रिवोल्ट चल रही है आगे, मेरे ही आगे। अभी तो पीछे भी हैं, यहाँ देखो मिरर में आपको दिखाई दे रही होंगी इस वाली साइड में, ध्यान से देखो। तो पीछे भी रिवोल्ट है, आगे भी रिवोल्ट है। आज तो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट है, इतनी ज़्यादा रिवोल्ट मैंने एक साथ नहीं देखी भाई 7 में। और पीछे यार इतना कर्रा एक्सीडेंट हो रखा था, कर्रा इंचाइज भी बहुत ही तगड़ा। और भाई क्रेटा का बॉनेट रोड पे पड़ा हुआ था, सोचो कैसा एक्सीडेंट होगा वो। सो काफ़ी देर राइड करने के बाद, काफ़ी सारी मशक्क़तें करने के बाद, आंखों में धूल घुसाने के बाद हम लोग पहुंच गए इंडिया गेट के पास। इस वाली साइड में इधर ये संघ लोक सेवा आयोग, पता है क्या ये? यूपीएससी, ये रहा इंडिया गेट। सो फाइनली पहुंच गए यार हम अपनी डेस्टिनेशन में। कसम से यार पैरों में दर्द हो जाता है, बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं। क्लच और ब्रेक तो दबानी नहीं होती, तो पैरों को पता ही नहीं होता भाई उनका काम क्या है इस बाइक के ऊपर। वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है। और यहाँ पे ये सारा क्या खड़ा हुआ है पीछे? क्या खड़ा है भाई ये पीछे? हार्ले क्या लग रही है, बट अपनी ज्यादा अच्छी है भाई, अपनी नेचर फ्रेंडली। लद्दाख चले इस वाली बाइक को लेके भाई। देखो RS 10 बैटरी के साथ अगर मंजूर है तो चलो। तो रिवोल्ट से कोई इसको देख रहा है तो भाई लद्दाख स्पॉन्सर कर सकता है, तो बात कर लेना, मेल कर देना मुझे लद्दाख जाना है इसे लेके। तैयार है, राइड के लिए तैयार है, बस स्पॉन्सर कर दो, बैटरी आज लगवा दो, हर जगह चलेगा लद्दाख। हाँ बिल्कुल चलेगा, मना तो करा नहीं है। अगर रिवोल्ट ने स्पॉन्सर करा तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सौरभ भाई खाना कैसा है? बहुत बढ़िया है यार। क्या मिला तुम्हें? आम वाला भंडारा तो नहीं है यहाँ पे? भंडारा तो नहीं है। आलू पूड़ी हलवा है। कौन से नंबर की प्लेट है? हमें दिखाई नहीं दे रहा है आलू पूड़ी हलवा। तुम्हारी कौन सी है? मेरी भी दूसरी थी, मैंने 2 खाई भाई। एक से भूख खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। सुबह 5 बजे जगह थे यार, लेकिन यहाँ आते में लेमन टी भी मिली जो इनको नहीं मिली। तुम्हारी लेमन टी कहाँ है? कैसा लगा भैया? राइड कैसी थी? आप बताओ। हमें तो बढ़िया था, खाना ना खा लिया आपने? हमें तो बढ़िया लगता है, आप बताओ कैसी लगी? मौज आगे हमारी तो। क्या वजन कम कर रहे हो के? चाय। कौन सी है? हरी चाय लेमन ग्रास। मेरी तो ये रही भाई। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वजन भी तो कम करना है, जो कैलोरीज लिया उसको बर्न भी तो करना है। पक्का क्यों देते हैं यार ये बंदे? इन बंदों के चक्कर मैंने पहले भी नहीं पी। दिख रहा है कि गर्म पानी है, हाथ चल सकता है, फिर भी सर मुझे आइसक्रीम थोड़ी है। कंट्रोल। सो कुछ इतनी सारी रिवोल्ट्स आई थी, ये रही यहाँ पे, और सारी रेड एंड ब्लैक, थोड़ी सी ब्लैक है, एक और 2 ब्लैक है। सो ये रही भाई रिवोल्ट जिसके अंदर चैन लगी हुई थी। भैया कैसा एक्सपीरियंस आपका बेल्ट
की जगह चैन लगवा के? सर इस पे मैंने 20,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ मैं। पिकअप वगैरह बहुत बेटर है। फर्स्ट मोड पे 60-65 किलोमीटर चलती है फर्स्ट मोड पे। हाँ, और रेंज? रेंज 140-150 देती है। 140-150 चली जाती है। और जो आप सेकंड मोड पे चलाते हो वो की पिकअप जो फर्स्ट मोड पे देती है। अच्छा जी, जी सर, इतना फर्क आया है? इतना फर्क है। सो भाई मैंने तो ये वाली बाइक चला ली, अब सौरभ भाई ट्रायल लेने जा रहे हैं। जैसा भैया ने बोला था बिल्कुल वैसी यही, जर्क फ्री है, मजा आ रहा है चलाने में। अब यहाँ पे हो गई राइड खत्म और खाना वाना सबने खा लिया, चाय वाय सबने पी ली। यहाँ पे आए थे हम नौरंग हाउस में, और तो हम भी चलते घर और इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और यहाँ से घर तक जाएंगे तो राइड तो कंटिन्यू रहेगी, ब्लॉग यहीं पर एंड हो जाएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वाले ब्लॉग को क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। कमेंट भी करना है जब अच्छा लगा हो तो, क्या अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए। बाकी यहाँ पे शोर काफी ज्यादा, ब्लॉग को करते हैं एंड और चलते हैं घर की तरफ। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।